एट ग्रेड कक्षा 7 सामाजिक विज्ञान अध्याय 5 औरतों ने बदली दुनिया पेज नंबर 171। तो आइए शुरू करते हैं। रूढ़िवादी धारणाएं महिलाओं के जीवन को कैसे प्रभावित करती हैं? तो इसका जवाब है, अनेक लोग रूढ़िवादी धारणाओं में विश्वास करते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि महिलाएं या लड़कियां तकनीकी काम या कुछ बड़े काम नहीं कर सकती हैं। स्कूली शिक्षा के बाद उन्हें शादी को अपने जीवन का मुख्य लक्ष्य मान लेना चाहिए। इस प्रकार की धारणाएं महिलाओं के जीवन को प्रभावित करती हैं। अब अगला प्रश्न ये है कि लक्ष्मी लाकरा के जीवन से हमें क्या प्रेरणा मिलती है? तो जी लिखना है इसमें कि लक्ष्मी लाकरा एक जुझारू आदिवासी तथा उत्तर रेलवे की पहली महिला इंजन चालक हैं। उनके जीवन से प्रेरणा मिलती है कि जब भी हमारे जीवन में कोई चुनौती आए तो उसे पूरा करके ही मानना है। सफलता अवश्य मिलती है या सफलता अवश्य मिलेगी। अगला प्रश्न ये है कि रमाबाई द्वारा महिला शिक्षा के लिए किए गए प्रयासों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। तो जी इसका उत्तर कुछ इस तरह से लिखना है कि रमाबाई द्वारा सन 1898 में पुणे के पास खेड़ा गांव में एक मिशन स्थापित किया, जहां विधवा स्त्रियां और गरीब औरतों को पढ़ने लिखने तथा स्वतंत्र होने की शिक्षा दी जाती थी। उन्हें लकड़ी से चीज़ें बनाना, छापा खाना चलाने जैसी कुशलताएं भी सिखाई जाती थी, जो वर्तमान में भी लड़कियों को कम ही सिखाई जाती है। तो इस तरह की रमाबाई के प्रयास थे। अगला प्रश्न ये है कि रास सुंदरी देवी द्वारा अपनी आत्मकथा में मुख्य रूप से किस बात का उल्लेख किया गया है? तो रास सुंदरी देवी द्वारा अपनी आत्मकथा में मुख्य रूप से जो बात कही कि मेरे मन में एक अभिलाषा पनपने लगी, मैं पढ़ना सीखूंगी और एक धार्मिक पांडुलिपि पढ़ूंगी, और अंततः उन्होंने पढ़ना सीख ही लिया। तो इस बात का उन्होंने उल्लेख किया है। अगला प्रश्न लेते हैं कि नीचे दी गई तालिका को पूरा कीजिए। तो जी ये तालिका बनी हुई है। इसमें वर्ष 1961 और 2011 पुरुष में लिखना है साक्षरता प्रतिशत, और स्त्री साक्षरता का प्रतिशत कितना था, यानी 1961 में पुरुष का कितना प्रतिशत था साक्षरता का, स्त्री का कितना। तो 1961 में पुरुष साक्षरता जो थी वो लगभग 40% थी, और महिलाओं की साक्षरता यानी स्त्रियों की साक्षरता लगभग 15% थी। और सन 2011 में पुरुष की साक्षरता दर बढ़कर 82% हो गई, और महिलाओं की भी बढ़ी है, उनकी 65% के पास हो गई है। तो हमारे देश में अधिक संख्या में लड़कियों के स्कूल छोड़ने के क्या कारण हैं? तो हमारे देश में दलित, आदिवासी और मुस्लिम वर्ग के बच्चों के स्कूल छोड़ देने के अनेक कारण हैं। देश के अनेक भागों में, विशेषकर ग्रामीण और गरीब क्षेत्रों में, नियमित रूप से पढ़ाने के लिए ना उचित स्कूल हैं और ना ही शिक्षक। यदि विद्यालय घर के पास ना हो और लाने ले जाने के लिए किसी साधन जैसे बस या वैन आदि की व्यवस्था ना हो, तो अभिभावक लड़कियों को स्कूल नहीं भेजना चाहते। ये मुख्य कारण हैं। अब इसी का अगला प्रश्न ये है कि रुकैया सखावत हुसैन द्वारा लिखित कहानी सुल्ताना का स्वप्न की मुख्य बातें लिखिए।
तो जी इसका प्रश्न का उत्तर कुछ इस तरह है कि इस कहानी में सुल्ताना नामक एक स्त्री की कल्पना की गई थी जो लेडी लैंड नाम की एक जगह पहुंचती है। लेडी लैंड ऐसा स्थान था जहां पर स्त्रियों को पढ़ने, काम करने और आविष्कार करने की स्वतंत्रता थी। इस कहानी में महिलाएं बादलों से होने वाली वर्षा को रोकने के उपाय खोजती हैं और हवाई कारें चलाती हैं। लेडी लैंड में पुरुषों की आक्रामक बंदूकें और युद्ध के अन्य अस्त्र शस्त्र स्त्रियों की बौद्धिक शक्ति से हरा दिए जाते हैं और पुरुष एक अलग थलग स्थान में भेज दिए जाते हैं। ये थी लेडी लैंड की कहानी, सुल्ताना का स्वप्न। आइए अगला प्रश्न लेते हैं कि उन बातों को लिखिए जिनके विरोध में महिलाओं को आंदोलन करना पड़ा। तो जी इसका आंसर है महिलाओं एवं लड़कियों को पढ़ने का, स्कूल जाने का, कानूनी सुधार, हिंसा और स्वास्थ्य आदि के लिए महिलाओं ने व्यक्तिगत स्तर पर संघर्ष किया। इन संघर्षों को महिला आंदोलन कहा जाता है। देश के विभिन्न भागों से कई औरतें और महिला संगठन इस आंदोलन के हिस्से हैं। इस आंदोलन में जुटे लोगों की मेहनत, निष्ठा और उनकी विशेषताएं इसे एक बहुत ही जीवंत आंदोलन बनाती हैं। अगला प्रश्न ये है कि सत्या रानी द्वारा अपनी बेटी के लिए न्याय प्राप्त करने हेतु क्या प्रयास किए गए। तो जी इसका आंसर ये है कि सत्या रानी महिला आंदोलन की एक सक्रिय सदस्य हैं। दहेज के लिए उनकी बेटी की हत्या कर दी गई थी। इसके लिए उन्होंने अपनी बेटी की न्याय की लड़ाई के लिए सर्वोच्च न्यायालय तक कानूनी लड़ाई लड़ रही हैं। इसी में अगला ये है कि औरतों के अधिकारों के संबंध में जागरूकता फैलाने हेतु कौन कौन से माध्यम का प्रयोग किया जा सकता है। तो जब महिलाओं के हितों का उल्लंघन होता है तो महिला आंदोलन जागरूकता फैलाने हेतु उल्लंघनों के खिलाफ आवाज उठाता है। गीतों, नुक्कड़ नाटकों व जनसभाओं के माध्यम से वह अपने संदेश लोगों के बीच पहुंचाता है। लोगों का ध्यान खींचने के लिए रैलियां, प्रदर्शन आदि तरीकों का भी प्रयोग किया जाता है। ये रहे इस पाठ के उत्तर। धन्यवाद।